बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के बाद दुनिया के अंदर जो पेट्रोल और गैस की किल्लत पैदा हुई है और दुनिया के अंदर जो गैस और पेट्रोल पर आलमी जंग छिड़ने का इम्कान है या रूस और यूक्रेन की जंग मजीद किन किन मुल्कों तक दराज हो सकती है, इस हवाले से तहलका खेज मालूमात हैं, तफासिल हैं, वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने जा रहे हैं। नाज़रीन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग से आलमी सतह पर दो ब्लॉक बने हुए हैं। एक ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक है, दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक है। मशरकी और मगरबी ब्लॉक है। ये दो फरीक हैं बुनियादी तौर पर जो इस वक्त आमने सामने हैं और इन दोनों फरीकों का जो मकसूद नज़र है, जो इनका मतमा नज़र है, जो इनकी मंजिल मकसूद है, वो दुनिया की बादशाहत हासिल करना है और दुनिया के जो दुनिया के अंदर जो अपने मनमाने कवानीन हैं उनको नाफिज करना है या दुनिया के अंदर नए वर्ल्ड ऑर्डर को लाना है। चुनाचे नाज़रीन इस वक्त रूस के साथ चाइना खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है और इसी तरह से ईरान भी रूस ही के ब्लॉक में है और इसके अलावा अरब रियासतें बिलखुसूस सऊदी अरब और यूएई ये भी बुनियादी तौर पर रूस और चाइना ही के साथ खड़ी हुई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस और यूक्रेन की जंग का आज 22वां रोज़ है, 21 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस जंग के अंदर रूस को ख़तरनाक तबाही देखना पड़ी है, यानी तवक्को से बढ़कर रूस पर हमले हुए हैं और रूस के सैकड़ों टैंक तबाह करने का यूक्रेन दावा करता है और 200 से ज़ायद जंगी जहाज़, ड्रोन, तैयारे, हेलीकॉप्टर तबाह करने का यूक्रेन दावा करता है। एक ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है, रूस ने खबरदार भी कर रखा है कि अगर नाटो या यूरोप ने किसी भी मुल्क ने अगर यूक्रेन को असलहा या मदद दी तो फिर ये ऐलान जंग होगा और इससे जंग दूसरे मुल्कों के अंदर भी फैल सकती है। नाज़रीन अब रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने $80 करोड़ की इमदाद देने का ऐलान किया है जो अस्करी बुनियादों के लिए दी जा रही है, अस्करी मकासद के लिए दी जा रही है, जिसमें कातिल ड्रोन तैयारे हैं, स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जहाज़ गिराने के आलात हैं। जाहिर सी बात है जब ये हथियार रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को दिए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से और मज़ीद नेटो के ममालिक भी अपने हथियार यूक्रेन को देने के लिए रजामंद हैं, तो फिर रूस भी पड़ोसी मुल्कों से हथियार मांगेगा। वैसे नाज़रीन काम इस वक्त रूस को हथियारों की कमी का सामना नहीं है और रूस के पास बहुत ज़्यादा हथियार और गोला बारूद है और रूस अभी तक वो ख़तरनाक और जदीद हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो इससे पहले कहीं इस्तेमाल नहीं हुए हैं। लेकिन बहरहाल जैसे ही अब दुनिया के अंदर यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप और अमेरिका और उनके इत्तेहादी 30 से ज़ायद ममालिक मदद देने के लिए असलहा और दीगर पैसे दे रहे हैं, तो इससे अब रूस भी चाइना से ख़तरनाक टेक्नोलॉजी ले सकता है और ये आलमी सतह पर तीसरी आलमी जंग की तरफ ये हालात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नया कोल्ड वार जो एरा है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये नाज़रीन कराम हालात हैं रूस और यूक्रेन की जंग के। और फिर नाज़रीन कराम इसमें जो आलमी सतह पर जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और पेट्रोल की शॉर्टेज का मामला है, मुख्तलिफ मुल्कों में बहरान जन्म लेने का खदशा है, तो इस हवाले से भी बड़े जो खतरात हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। बिलखुसूस नाज़रीन काम अमेरिका ने, यूरोप ने फैसला करना शुरू कर रखा है कि हम रूस से पेट्रोल और गैस की तरसील बंद कर दें। अगर रूस से अमेरिका और यूरोप पे पेट्रोल और गैस बंद करता है तो यकीनन इससे रूस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और रूस को बड़ा धचका लगेगा और रूस को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में नाज़रीन काम अरब रियासतों से यूरोपी और अमरीकी इत्तेहादी राबता कर रहे हैं और इस सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है वो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का हंगामी दौरा अरब ममालिक है, जिसमें सऊदी अरब को उन्होंने विजिट किया, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है और इसी तरह से जो मुत्तहिदा अरब इमारात के आला ऑफिशल्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। इन दोनों अरब मुल्कों से मदद मांगी है बरतानिया ने कि रूस और यूक्रेन की जंग में हमें पेट्रोल ज़्यादा चाहिए, हमें गैस ज़्यादा चाहिए और हमें आपकी मदद चाहिए, बदले में हम आपको असलहा देंगे, आपको दिफाई ज़रूरियात में मुश्किलात नहीं आने देंगे अगर आप हमारी इस सिलसिले में मदद करते हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं इससे पहले जो बाइडन के दफ्तर ने यानी वाइट हाउस ने कई बार वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से और वली अहद मुत्तहिदा अरब इमारात से फ़ोन पर बातचीत की कोशिश की है कि जो बाइडन से ये दोनों वली अहद बात कर लें, लेकिन दोनों वली अहद ने फ़ोन पर जो बाइडन से बात करने से इनकार कर दिया है। तो जब अमेरिका और अरब रियासतों के ताल्लुकात कशीदे हैं तो अब बरतानिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है
कि वो जाएं अरबों को मनाएं और अरबों से इस बात की गारंटी और ज़मानत लें कि अगर यूरोप और अमेरिका वो पेट्रोल बंद करते हैं ख़रीदना रूस से, तो फिर अरब रियासतें ज़्यादा पेट्रोल देंगी। लेकिन आज काम खबरें ये सामने आ रही हैं, ज़राए ने यह बताया है कि अमेरिका को यूरोप को मज़ीद पेट्रोल देने से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है। अगरचे सऊदी अरब ज़्यादा पैसे कमा सकता है पेट्रोल ज़्यादा बेचकर, जाहिर सी बात है जहाँ योमिया जो कई मिलियन जो बैरल है वो रूस बेचता है, अगर यही कई मिलियन बैरल वो सऊदी अरब को बेचना पड़े तो बदले में ज़्यादा पैसे सऊदी अरब को मिलेंगे और इस तरह से इस जंग से ज़्यादा फ़ायदा सऊदी अरब समेट सकता है। लेकिन सऊदी अरब ने इत्तेहाद कर रखा है रूस के साथ और इसी तरह से चाइना के साथ कि मगरबी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर मगरबी ब्लॉक एक मरतबा फिर धोखा दे सकता है। और जाहिर सी बात है नाज़रीन काम, जब कश्ती डूब रही हो तो डूबती कश्ती के अंदर कोई सवार होने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो इस वजह से नाज़रीन काम अब यूरोप और अमेरिका को बड़ा धचका लगा है कि अरबों ने भी उन्हें लात मार दी है और ठुड्डे मारकर उन्हें निकाल दिया है और अरब भी समझ चुके हैं कि अमेरिका, मगरब और उनके इत्तेहादी काबिल भरोसा नहीं हैं। जब पिछले कई सालों से यमन की जंग में सऊदी अरब को नुकसान हो रहा है और सऊदी अरब की मदद अमेरिका और यूरोप नहीं कर रहे हैं, तो आइंदा वो कैसे मदद कर सकेंगे। इसलिए सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर दो टोक ऐलान कर दिए है कि अब मज़ीद पेट्रोल इसके अलावा जो मुआहिदे के तहत है इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। और फिर नाज़रीन काम, आप ये भी जानते हैं कि एक और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सऊदी अरब ने डॉलर की बजाय युआन करेंसी जो चाइना की करेंसी है उसके अंदर पेट्रोल बेचने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को काफ़ी मसाइल का सामना हो सकता है यूरोप और अमेरिका की जानिब से। यहाँ तक कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो इक़्तिदार है वो भी ख़त्म हो सकता है। अमेरिका के ज़राए अबलाग पर यह खबरें नशर हो रही हैं कि अगर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने डॉलर में पेट्रोल की ख़रीदो फ़रोख्त बंद की तो फिर इसका जवाब अमेरिका देगा और अमेरिका खुफिया जासूसों के ज़रिए से शाही हुकूमत के अंदर बगावत करवा सकता है और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उलट सकता है। लेकिन नाज़रीन काम, चाइना और रशिया ने यकीन दहानियाँ कराई हैं कि हम आपकी पुश्त पर खड़े हुए हैं, ना तो अमेरिका आप पर हमला कर सकता है और ना ही अमेरिका आपकी हुकूमत का तख्ता उलट सकता है। तो यूँ इस जंग के अंदर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों से हज़ार इख्तलाफ होंगे, बिलखुसूस जो उन्होंने लोगों को, मुखालिफिन को गिरफ्तार करके जेलों में डाला है इस वजह से। लेकिन बहरहाल अमेरिका और यूरोप को वो अब आंखें दिखा रहे हैं और अमेरिका और यूरोप को आंखें दिखाने की वजह से अमेरिका और यूरोप को परेशानी लाहिक हो चुकी है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो इक़्तिदार है इसके ख़ात्मे के लिए अमेरिका और यूरोप की प्लानिंग से बचने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज इस सिलसिले में सऊदी अरब के दिफा के लिए पहले ही मुआहिदे कर चुकी है और अब मज़ीद ताउन देने का भी फ़ैसला किया है। तो यूँ नाज़रीन काम, अरब रियासतों ने यूरोप को, अमेरिका को एक तरह से हरी झंडी दिखा दी है और उन्हें एक तरह से पेट्रोल और दीगर जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो ना देने का फ़ैसला किया है और अमेरिका और यूरोप वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उलटना चाहते हैं, जिसमें यकीनन उन्हें कामयाबी नहीं होगी। नाज़रीन काम, इसी सिलसिले में जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी सामने आ रही है। अमेरिका की मशहूर वेबसाइट है, मशहूर मीडिया नेटवर्क है, ऑक्सियोस उसका नाम है, उसकी जानिब से एक तहलका खेज़ रिपोर्ट नशर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका की जो बाइडन हुकूमत ने अरब रियासतों से इनकार के बाद अरब रियासतों के ख़िलाफ़ ईरान को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में जो सिपाही पासदारान इनकलाब है, जिसे अल-हरस-उस-सौरी अल-वतनी अल-ईरानी कहा जाता है, जो एक तरह से ईरान की मुसल्ला सिपाही पासदारान इनकलाब है, एक मुसल्ला फ़ौज है, इसको ट्रंप दौर में दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया गया था कि यह दहशतगर्द एक मुसल्ला गिरोह है। नाज़रीन काम, आप ये जानकर हैरान होंगे, यही सिपाही पासदारान इनकलाब है जिसने अभी 3-4 दिन पहले इरबिल कुर्दिस्तान के अंदर इराक़ में जो अमेरिका का सफारत खाना है, कौंसल खाना है, वहाँ पर इसने मिसाइल भी 12 से 14 मिसाइल भी फायर किए हैं। और इससे पहले जो जनरल कासिम सुलेमानी थे वो इसके एक बड़े कमांडर थे सिपाही पासदारान इनकलाब के, जिनको अमेरिका ने कत्ल किया और इसके जवाब में कई अमरीकियों को ईरानी लोगों ने भी कत्ल किया। तो अब जो दुश्मन थे उनको दोस्त अमेरिका बना रहा है और जो दोस्त थे अमेरिका उनको दुश्मन बना रहा है। तो इस हवाले से जो अमेरिका की वेबसाइट एक्सियोस है, जिसको मुख्तलिफ आलमी मीडिया पर नशर किया गया है, राइटर्स ने भी इसे नशर किया है, अल जज़ीरा ने भी इसे नशर किया है, इसके अंदर यह बात कही गई है कि जो बाइडन इंतज़ामिया, जो हरस-उस-सौरी ईरानी है, सिपाही पासदारान इनकलाब है, इसको ब्लैक लिस्ट से निकाल कर, दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल कर इसको एक जो सही तंजीम है उसे डिक्लेयर करने का फैसला कर चुके हैं। और नाज़रीन काम, हदफ और मकसद ये बताया जा रहा है कि ईरान से पेट्रोल हासिल किया जाए
जो अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादी जो रूस से पेट्रोल ख़रीदारी बंद करना चाहते हैं और बदले में सऊदी अरब भी और यूएई भी पेट्रोल ज़्यादा नहीं देना चाहते, तो फिर ईरान एक वाहिद मुल्क है जिससे अमेरिका को फ़ायदा पहुंच सकता है और अमेरिका किसी ना किसी तरीके से ईरान से पेट्रोल हासिल कर सकता है। तो इस सिलसिले में नाज़रीन काम ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ईरान की तरफ झुकाव अरब जो अमेरिका और यूरोप के ममालिक हैं उनका बढ़ता जा रहा है। यानी अब गेम तब्दील हो गई है। और आप जानते हैं जो बाइडन के आने के बाद से लेकर अब तक पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि सऊदी अरब के साथ जो बाइडन इंतज़ामिया के और यूए के साथ जो बाइडन इंतज़ामिया के ताल्लुकात कशीदे हैं और जो बाइडन हुकूमत है वो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर और अच्छे कर रही है। यहाँ तक कि उनका अपना इत्तेहादी इसराइल भी इस सिलसिले में नाराज़ है। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान के साथ जो जोहरी डील है वो भी जो यूरोपीय रियासतें हैं, अमेरिका है, ये करने जा रहे हैं। यानी ईरान को जोहरी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त अमेरिका और यूरोप देने जा रहा है। जो पाबंदियां हैं कि ईरान दुनिया को पेट्रोल नहीं बेच सकता, दुनिया के साथ तिजारत नहीं कर सकता, ये पाबंदियां भी अमेरिका और यूरोप ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका आगाज़ कल दुनिया ने देखा है कि कल 2 जो कैदी थे बरतानवी शहरी उनको रिहा किया गया है ईरान की जानिब से। और इसमें बताया ये गया है कि $500 मिलियन का एक पुराना कर्जा था बरतानिया के पास है ईरान का, वो अदा किया जाएगा और उसके बदले में इनको रिहा किया जा रहा है। लेकिन हकीकतन इसके पीछे ये बातें नहीं हैं, बल्कि असल जो पीछे कहानी है वो ये है कि ईरान से महंगे दामों पेट्रोल ख़रीदेगा, सस्ते दामों पेट्रोल अमेरिका और यूरोप ख़रीदेंगे। अगर सऊदी अरब ने और यूएई ने अमेरिका और यूरोप को पेट्रोल देना शुरू ना किया। तो इसलिए नाज़रीन काम अब ईरान को अमेरिका और उनके इत्तेहादी एलानिया दोस्त तस्लीम करने जा रहे हैं। अगरचे इससे पहले भी बहुत से दुनिया के माहिरीन और मुफक्किरीन ये बात समझते हैं और ये बात कहते रहे हैं कि ईरान और अमेरिका पसे पर्दा एक ही पेज पर हैं और इनके मफादात भी एक ही हैं, जैसा कि शाम और इराक के अंदर दुनिया ने पिछले 10-15 सालों से देखे हैं। तो इसलिए इनके दरमियान अब एलानिया भी दोस्ती होने जा रही है। और इससे नाज़रीन काम अब ख़तरात किसको हो रहे हैं, वो सऊदी अरब को हो रहे हैं और वो नाज़रीन किराम यूएई को हो रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में यमन से सऊदी अरब पर हमले होंगे। आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर जो ईरान के हम मसलक लोग हैं उनके ज़रिए से बगावतें करवाई जाएंगी। आप जानते हैं अभी चंद दिन पहले सऊदी अरब के अंदर 81 लोगों के सर कलम किए गए हैं, जिनमें से 41 लोग कहा जाता है कि वो शिया सऊदी थे जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इस पर ईरान ने मुज़ाकरात भी सऊदी अरब के साथ कैंसिल कर दिए हैं और अब हालात बदलने जा रहे हैं। अगरचे नाज़रीन काम यहाँ पर एक और बात भी समझने की है कि ईरान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं और ईरान के चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं। $400 अरब की सरमायाकारी चाइना ने ईरान के अंदर करने का फैसला किया है और रशिया भी ईरान के ज़्यादा करीब है और रशिया से ईरान काफ़ी मफादात समेटता रहा है, असलहा वगैरह ख़रीदता रहा है। अभी चंद दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान, उन्होंने मास्को का दौरा भी किया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईरान दोनों तरफ खेल रहा है। यानी इससे पूरे मामले के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रूस और यूक्रेन की जंग से जहां फ़ायदा सबसे ज़्यादा सऊदी अरब को हो सकता है अगर वो पेट्रोल रूस के मुकाबले में ज़्यादा निकाले और अमेरिका और यूरोप को बेचे तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से अब जो ईरान है उसके भी वारे न्यारे हो गए हैं और उसकी भी चांदी हो गई है और वो भी अब यूरोप और अमेरिका के साथ सुलह करके ज़्यादा पेट्रोल बेच सकता है। लेकिन अगर ईरान ऐसा करेगा तो चाइना और रशिया के साथ ईरान को जंग करना पड़ेगी और इससे जो अरब रियासतें हैं उनके ख़तरात, उनके ऊपर भी ख़तरात बढ़ेंगे। लेकिन अरब रियासतें ज़ाहिर सी बात है फिर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ज़रूर करेंगे और इस सिलसिले में चाइना और रशिया उनकी मदद करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये दुनिया के अंदर मामलात तब्दील हो रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका और यूरोप की दोस्ती से जो मज़ीद खुफिया मामलात हैं वो तय पा रहे हैं। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होगी। आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से लाजमी भेजें ताकि मज़ीद वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे विजिट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।